नमस्कार, मैं हूं दिनेश नागर और आप देख रहे हैं न्यूज़ एमपी इंडिया। इस समय हम हैं सीहोर ज़िले के इछावर वन विभाग में, जहां पिछले 7 महीनों से लगातार जो यहां के रेंजर हैं नवनीत झा, उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। वन माफियाओं के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल रखा था और वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और न्यूज़ एमपी इंडिया की जानकारी के अनुसार पिछले 7 महीने में उन्होंने लगभग 1 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा की शासन को संपत्ति जब्त की है, जिसमें चाहे वो 4 पहिया वाहन हो, 2 पहिया वाहन हो, ट्रैक्टर हो और इमारती लकड़ी सहित ये तमाम चीज़ें उन्होंने जब्त की है। और उनका अभी इछावर में कार्यकाल 7 माह का ही है। इस दौरान उन्होंने लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की जब्ती की है, ऐसी जानकारी न्यूज़ एमपी इंडिया के पास है। आइए हम उन्हीं से बात कर लें। सर नमस्कार। नमस्ते। ये बताएं सर, नाम क्या है आपका और पद क्या है? मेरा नाम नवनीत झा है और मेरा पद वन परिक्षेत्र अधिकारी इछावर के रूप में मैं कार्यरत हूँ। सर, हम लोगों ने ये पूरी जानकारी उठाई है न्यूज़ एमपी इंडिया ने कि पिछले 7 महीने में आपने चाहे वो भूमाफिया हो जो अतिक्रमणकारी होते हैं या जंगल से अवैध कटाई करते हैं, लकड़ी माफिया, उनके खिलाफ कार्रवाई बेहद बड़े स्तर पर कर रखी थी। उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे द्वारा वन माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती है। अतिक्रमण के खिलाफ लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं और इछावर परिक्षेत्र में जो भी अवैध परिवहन हो रहा है, हम उस अवैध परिवहन को रोकने के लिए हम और हमारी टीम, हमारे सभी परिक्षेत्र सहायक और हमारे वन रक्षक लगातार वन भ्रमण करते हैं, सतत कार्रवाइयाँ करते हैं। और इसी कार्रवाइयों के अनुक्रम में हमने पिछले 7 महीने में लगभग 30 से 35 मोटरसाइकिलों की यहाँ पर जब्ती की है। साथ ही हमारे द्वारा यहाँ पर लगभग 10 से 12 4 व्हीलर वाहन, जिनमें ट्रक, आइसर ट्रक, बोलेरो पिकअप और ट्रैक्टर, इनकी भी जब्ती की गई है। ये विभिन्न वाहन हमारे अवैध कटाई, अवैध परिवहन और अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान पकड़े गए हैं। सर, अगर मोटे तौर पे ये माना जाए कि ये पिछले 7 महीने की कार्रवाई हुई, इसको हम इमारती लकड़ी कितने की होगी और ये जो वाहन जब्त किए ये लगभग कितने के होंगे? वन परिक्षेत्र इछावर में लगातार वन माफियाओं के खिलाफ सतत कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं। लगातार कई क्रम वर्षों से हम परिवहन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग हमने वाहनों और लकड़ियों के मूल्य को 1 करोड़ से अधिक के हमने वाहनों और लकड़ियों की यहाँ पर जब्तियाँ की हैं, जिसमें वाहनों के मूल्य बहुअर्थत में ज़्यादा है। तो इस अवसर पर सर आपने लगभग हमारी जानकारी के अनुसार 1 करोड़ 11 लाख से अधिक की जब्ती की है और वाहन, इमारती लकड़ी, इन सबको मैं चाहता हूं कि आपकी टीम के लोगों को भी आप इस अवसर पर कुछ अगर कहना चाहते हैं तो। हमारी टीम काफ़ी मजबूत, काफ़ी सशक्त और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन कर रही है। हमारे सभी परिचित सहायक और सभी वन रक्षक, जैसे ही उन्हें सूचना प्राप्त होती है कि इस मार्ग से या उचित मार्ग से वाहन का आज परिवहन होने वाला है, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी और नैतिक कर्तव्यों का पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हैं और अवैध परिवहन पर, अवैध अतिक्रमण पर, अवैध कटाई पर रोक लगाने के लिए ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं। सर, कई बार सुनने में आता है कि जब आप कार्रवाई करने जाते हैं, क्योंकि ये सब अंधेरी रातों में अवैध परिवहन का काम होता है, उस दौरान कई संकटों का सामना करना पड़ता है। 1-2 बार की जो घटनाएं हमारे सामने आई कि सामने वाले जो माफिया थे वो एक तरह से सशस्त्र धारी होकर आप लोगों पे हमला भी किया। इस तरह की कोई घटना अगर आपको याद आती है और आप दर्शकों को बताना चाहें तो ज़रूर। निश्चित रूप से हमारी कार्रवाइयाँ ज़्यादातर रात्रि के समय होती हैं, क्योंकि अवैध लकड़ी का जो परिवहन होता है वो ज़्यादातर माफियाओं द्वारा, चोरों द्वारा रात्रि में ही किया जाता है। और रात्रि में निश्चित रूप से अवैध माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य होता है, पर हम उस चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य को निष्ठापूर्वक करते हैं। पिछले वर्ष ही जब मैं लाड़कुई में पदस्थ था, वहाँ पर वन माफियाओं के द्वारा मेरे ऊपर हमला किया गया था और वहाँ पर भी मेरे द्वारा काफ़ी लगातार कार्रवाइयाँ की गई थी। हमारे वन रक्षकों के द्वारा लगातार अच्छी टीम के द्वारा हम कार्रवाई करते रहते हैं और इछावर की टीम भी काफ़ी मजबूत है
हमारे सभी वन रक्षक परिषद सहायक काफ़ी मजबूती के साथ फील्ड में रह कर के रातों में अवैध परिवहन को रोकने के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य को करते रहते हैं। निश्चित रूप से चुनौतियाँ आती हैं, हमले होते हैं, लेकिन उन चुनौतियों और हमलों को हम काफ़ी मजबूती के साथ हैंडल करते हैं और अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों को पालन करते हैं। आपने लगातार सर्विस में रहते हुए, क्योंकि आप रेंजर के जैसे महत्वपूर्ण पद पे हैं, इसके साथ ही आप हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र के लोगों से अगर कोई संदेश देना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, तो वो भी आप ज़रूर साझा करें। मेरी क्षेत्र के लोगों से अपील यही है कि हम अपने पेड़ पौधे, प्रकृति, पर्यावरण की रक्षा करें। हम भी अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं। मैं समझता हूँ किसी भी राष्ट्र के विकास में जितना योगदान इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, हम अपने राष्ट्र को जब तक विकसित नहीं मान सकते, जब तक हम अपने पेड़ पौधे, प्रकृति, पर्यावरण को नहीं बचा पाए। हमें गर्व है कि हमारा भारत विश्व के उन 10 जैव विविधता वाले राष्ट्रों में शामिल है जहाँ पर पेड़ पौधे, प्रकृति और पर्यावरण को ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। और हम इन ईश्वर रूपी पेड़ पौधे, पशु पक्षी और वृक्षों, पर्यावरणों का, वनों का लगातार संरक्षण करें, उनके प्रति दया भाव रखें और अपने पौधों को बचाने का कार्य करें। मोदी जी के एक पौधा माँ के नाम, उस अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लें। साथ ही ना केवल हम पौधों को लगाएं, ना केवल पौधों को बचाएं, काफ़ी उनको बड़ा करने में भी अपना योगदान दें। अगर हम एक पौधा लगाते हैं तो जब तक उसको शिशु अवस्था से पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं पहुंच जाता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस पौधे को बड़ा करके वृक्ष बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। तो ये एक तरह से रेंजर नवनीत झा साहब का संदेश है समुदाय के लिए कि हम जिस तरह से एक पौधे को लगाते हैं और उस पौधे का पालन पोषण करके उसको बड़ा करें, तब तक की जिम्मेदारी उस पौधे को लगाने के लिए लें। और आने वाले समय में हम, क्योंकि पिछले कई सालों में हमने देखा कि कोविड जैसी एक भयावह बीमारी आई जिसमें लोग ऑक्सीजन को तरस गए और उस दौरान हमको वनों की याद आई। हालांकि आज मध्य प्रदेश शासन 6 करोड़ 50 लाख से अधिक पौधे लगाने का टारगेट रखा है, जिसमें कई विभाग भी शामिल हैं और जन समुदाय भी उस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। कैमरामैन राहुल सूर्यवंशी के साथ दिनेश नागर की रिपोर्ट।